हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फैक्टिज्म में। 21वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है एलियंस की उपस्थिति का होना या ना होना। बहुत से वैज्ञानिकों का इस पर अपना अपना तर्क है। इस वीडियो में हम रिसर्च तथा वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर बात करके एलियंस की उपस्थिति का अनुमान लगाएंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हो कि एलियंस हमारी धरती पर आए थे? तो कमेंट करके बताइए। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस रहस्यमय वीडियो को। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक बेहद ही चुनौती भरा काम कर रहे हैं और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वह अपने यान से धरती पर आ जा सकते हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेजा है। अब किसी न किसी दिन मानव उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेगा। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियाज हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में शीरमार्ग कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे प्राणी पाए जाते होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं। एलियंस का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम पर एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हिटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रह वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उनके बारे में 10 रोचक जानकारी। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चलता है कि 10,000 ईस्वी पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीलों के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उनके राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवताओं या कहीं फरिश्ते बन बैठे। मिस्र, सिमेरिया, इका, सिंध घाटी, माया, मोहनजोदाड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और एशिया के ऐसे पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें मानव द्वारा बनाया जाना संभव नहीं लगता। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारक पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डैनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदलकर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गाजी के पिरामिड को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए ना तो औजार थे और ना ही उन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह उन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसा कई मंदिर हैं जिसे आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिकों ने कई साल की रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, माया, ग्रीक और इक आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाएं
और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में यह नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारा मंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारा मंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में हैं, जिन्हें शिकारी का कमरबंद कहा जाता है। यह तारे धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थानों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्वी जवानों का एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोलेक्स परमाणु स्थल पर वह उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्तरियों से जुड़े अपने अनुभव को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्वी अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलाव ने बताया है कि हम अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तस्तरियों के परमाणु स्थल पर मंडराने और इससे जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्वी अधिकारी ने कहा है कि इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के एयरफोर्स बेस पर हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। और एक अधिकारी कर्नल चार्ल्स हार्ट ने कहा है कि उन्होंने इप्सचिव के करीब RAF में एक UFO को देखा था। यह ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थानों में से है जहां परमाणु हथियार हैं। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हो, लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित ना हो, इसलिए हमें इसका पता ना चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा है कि एलियंस संभवतः इंसानों की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हों। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैलचित्रों ने स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही एक तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीने लगे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए चित्र स्पष्ट करते हैं कि एलियंस आए थे, जो तकनीकी के मामले में हमसे कम 10,000 आगे ही हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्र में एक चित्र भी मिला है। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में एक ऐसा भी चित्र मिलता है जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। इजिप्ट, इका, सिंध घाटी, माया, मोहनजोदाड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टैक्स में लिखा है कि जल्द ही लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रहों के लोग। इन जगहों में से एक हिमालय है और दूसरी समुद्री सुरंगें और गुफाएं और तीसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहाँ मनुष्य कभी नहीं जाता। अंत में चौथी जगह यह कि वे हमारे बीच में ही रहते हों मनुष्यों की तरह। विश्व भर में एक एलियंस या
UFO के देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों या किताबों में मिलता है। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, 1 कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियां और एक बर्फीली तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। शेष बचे हुए लोगों को यह घटना याद ही नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पे प्राणियां मतलब एलियंस का अस्तित्व है। एलियंस तकनीकी विकास में मनुष्य से कहीं आगे है और वे हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। स्पेन और वीवी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है। उनका मानना है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा विकसित तकनीकी के इस्तेमाल को संभवतः देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन अखबार वैज्ञानिकों के हवाले से कह रहा है कि हो सकता है कोई हमें इस क्षण भी देख रहा हो और पृथ्वी की गति और दिन रात के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो। एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच इंसानों के भेष में घूमते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण किया जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। भारत और चीन में 40% से ज्यादा लोगों का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्य के भेष में घूमते हैं। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन के ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं। वहां केवल 8% लोग ही एलियंस की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 80% को पक्का भरोसा है कि एलियंस हमारे बीच नहीं रहते हैं। यह सही ही है कि आज का आधुनिक विज्ञान उन्हें एलियंस ही माने, लेकिन बाइबल ने उन्हें नेफिलिम कहा गया है जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे। ये स्वर्ग दूतों के बच्चे थे। उनमें से एक शैतान था। परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर रहने के लिए। लेकिन वे सब धरती पर आ गए। धरती पर वे इंसानों की औरतों की ओर आकर्षित होने लगे और फिर वे अपने मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे। फिर उनके भी बच्चे हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। सामान्य मानव उन्हें या तो देवदूत कहता है या राक्षस। इस तरह धरती पर एक नया तरह की युग शुरू हुआ और इस तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और इस तरह एलियंस का ही साम्राज्य हो गया। लोग रक्त शुद्धता पर जोर देने लगे। भारतीय, मिस्र, ग्रीस, मैक्सिको और माया सभ्यताओं के अनुसार वे कई प्रकार के थे, जैसे आधे मानव और आधे जानवर। इंसानी रूप में वे लंबे पतले थे। उनका सिर पीछे से लंबा था। वे 8 से 10 फीट के थे। अर्ध मानव रूप में वे सर्प, गरुड़ और वानर जैसे थे। आपने विष्णु के वाहन का चित्र देखा होगा। नाग देवता को कौन नहीं जानता। दूसरे वे थे जो राक्षस थे, जो बहुत ही खतरनाक और लंबे चौड़े थे। कुछ तो उनमें से पक्षी जैसे दिखते थे और कुछ वानर जैसे। उनमें से कुछ उड़ सकते थे और समुद्र में भीतर तल पर चल सकते थे। जब वे समुद्र के भीतर चलते थे तो उनके सिर समुद्र के ऊपर दिखाई देते थे। उनमें ऐसी शक्तियां थी जो आम इंसान में नहीं थी, जैसे पानी पर चलना, उड़ना, गायब हो जाना आदि।
शोधकर्ता मानते हैं कि उनमें से बचे हुए एलियंस आज भी धरती पर मौजूद हैं। वे हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि या तो वे हिमालय की अनजान जगहों पर रहते हैं या पाताल की गुप्त गुफाओं में। अमेरिका में कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस के साथ सेक्स किया है। इन महिलाओं का यह भी दावा है कि उनके बच्चों के पिता भी वही एलियन हैं। एलियन के शरीर संबंध बनाने के बाद महिलाओं ने कहा है कि यह उनका सबसे अच्छा अनुभव था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय भरी तथा फैक्ट से जुड़ी वीडियो देखने का आनंद लेना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।